25 साल में पहला एक सुशीला लक्ष्मण जीती, बिल्कुल। वरना पुटे 15 वर्ष देवजी पटेल जीतिया। भारत में एडो पहलो सांसद हुए जो 3 टर्म रिया ना, वो आदमी एमएलए उभो हुआ तो वही जमानत जब्त हुई। हमें उनने भविष्य में वो उनने सरपंच होने लायक नहीं रही हो। ओपने टेक्निक पन्नावे के तो घरा दड़िया भी थोन बढ़ावी उन्हें अपन नीत नहीं बढ़ाता। तो ओपने चालो राडू क्या कर ऑयल मिल खरीदी कांग्रेस के जमाना हुई, बीजेपी नहीं हुई। अगर अटाती जो ट्रेन आती जरा मीटर गेज तो कांग्रेस के टाइम में तो अगर कांग्रेस की सरकार थी तो वन टाइम चिरंजीवी योजना में 25 लाख मिलता था, हमें ये आयुष्मान में 5 लाख कह रही है, वही तो नहीं है। तो ओपरे जो मुद्दों की राजनीति का गए तो अगर जालोर ने सिरोही मुद्दों की बात का तो लुम्बा राम जी 52 वर्ष में तस्वीर करे ने अपने जो मोदी जी है वे हाइट वर में एमए करे ने एमए वन टाइम करे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट्री जो बढ़ने वाला डिग्री टपी होती ने वो फॉन्ट्री 1992 में आई हो ने वो डिग्री 1977 वन टाइम देश में वंडारा टपी हुआ। एड़ा आदमी जन्म कभी रेलवे स्टेशन माते साहब इस तो नहीं देखियो, एड़ा आदमी जन्म कोई क्लासमेट नहीं है कि हमारे हाथी और पड़ी हो। तो आप जो कौन की है वो कॉमरे माते आवन सजे लुम्बा राम जी जरा पहले ही आई है तो बड़ोरो नहीं है, 15 बड़ोरो देवजी रो नहीं है, सुशीला लक्ष्मण आई थी वहां तो भाई पासी कभी तो देखा ही नहीं है। तो जालोर सिरोही के जो मुद्दे हैं उसको पूरे देश में उठाने का काम हम करना चाहिए, वह चीजें करनी चाहिए। बीजेपी का की दो गो माता रे नोम माते जो बूचड़ खाना है बनौती संदोली दो जो हमारा 5 करोड़ रुपए जो लॉटरी रहा था उन्होंने 100 करोड़ संदोली दो। तो चंदा चोर मोदी है बीजू अपने गोडमाड़ में के मन तो हाल जोग मनक सजे मोदी वाद नहीं सहिष्णु तो मोदी वाद अते तो नहीं आवे, अते तो हाल जोग लोग आवी ने। बाकी जो एक सीधो सवाल है, अगर जैसे मान लो सिस्टम थी देखो तो आपने लगे कि वैभव गलत ने अटे टिकट देनी सही तो आपने सब अटे कांग्रेस में कोई उम्मीदवार आपने नहीं मिलियो, एक भी आदमी नहीं तो जतरे जो उम्मीदवार था पर उम्मीदवारों में पार्टी की सर्वे हुआ, पार्टी की राय हुई, जनता रे मुद्दों रे माता आयो ने जो लोकसभा रो चुनाव है वो आको देश रो चुनाव है। जको जमीन बाबड़ी ने हिंदी नहीं आती थी, मारवाड़ी नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, वह सुशीला लक्ष्मण आवे ने उभी बेन की नेता दी जीतन की जो बंगाल लक्ष्मण तमिलनाडु रो तो वही ने बीजेपी टिकट दी दो। तो कांग्रेस में तो जो राजस्थान का गांधी है उसके सपुत्र यहाँ से खड़े हो रहे हैं, बेबो जी तो कौम की हुए पार्टी रहेंगे लोग है और जब देश की संसद रो चुनाव वे रही है तो अंति योग्य आदमी पढ़ियो लिखियो वगैरह हैं कोई नहीं है। अरे तो ठोट आदमी आवे जैसे देवजी पटेल भी कम शिक्षित कारण जो है मौका नहीं मिले, मतलब बड़ा इस्तेमाल जा रहे जैसे मंत्री वगैरह कैबिनेट में और हमें आपने लगे कि लुम्बा राम जी भी मौका मिले आपने मायने देखो ये पहले हमारे कांग्रेस मित्र जो बात की थी कि कांग्रेस में एक राय हुए कांग्रेस पब्लिक की राय हुए बनने बाद में रेवोल्यूशन टिकट दी थी तो उन्होंने कांग्रेस की राय हुई कि जालोर सिरोही में कांग्रेस ने 15 साल थी कोई उम्मीदवार व्यवहार लायक आदमी है ही नहीं कांग्रेस को। पहली बात तो दूसरी बात रही बात के उन्होंने के मोदी रो परिवार नहीं चाहिए तो मोदी रो परिवार तो उतना बुढ़े आज ठीक है ना कि लगातार दूसरी बार मोदी जी सरकार बनी और तीसरी सरकार बनवाने तैयारी है। हमके 400 सीटों के ऊपर थी बीजेपी जीते रही हर वास्ते लोग बोल ले रहे हैं और एक गरम ले रहे हैं हर वास्ते गरम ले रहे हैं कि हमें जमानत जब्त है और जन प्रकार की मतलब जन गुणगान करे दिया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी रहा हमारे बारे में खाली 2 बात कहने चाहिए कि अशोक गहलोत जी वही से जो जालोर में 3-4 महीना पहला जवाई बंद भिड़ो तो और मैंने खुला वास्ते किसान भूख हड़ताल में बैठा था और 1 महीना तक बैठा दिया बनने बावजूद भी अशोक गहलोत जालोर रे वास्ते जवाई बंद फाटक खोलवा कौन नहीं कीधु। नंबर 2 वही अशोक गहलोत जननायक फर्जी जननायक बता रही है जननायक अनवास्ते केवल लायक नहीं है कि जालोर जिला में जो जिला बनाने मांग थी वह लंबे समय थी भिन्नवाल की मांग थी कि भिन्नवाल लोग 2 महीना तक हड़ताल में रहा कि भिन्नवाल ने जिला बनाओ और रातों रात मतलब आधी रात साचोर ने जिले बनाया सुखराम विष्णु खुद ने ठानी कि महाराष्ट्र जिले बने अन्य प्रकार की सिर्फ घोषणा करवा कौन की है लोगों ने मत बनाया है। आप गजेंद्र सिंह जी जल मंत्री था, राजस्थान अलग से कैंडिया जब जल मंत्री व्यवहार बावजूद भी जय भंडारी फाटक नहीं खोला थी तो राजस्थान में अभी तो राजस्थान में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कहेंगे, जल संसाधन मंत्री राजस्थान का तो उनके हाथ में, वो कहेंगे तभी खुलेगा, केंद्र वाले क्या करेंगे। और रही बात मेरे साथी भरत भाई ने कहा कि भाई हमारे राजस्थान के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सुपुत्र यहाँ आया, तो उन पूर्व मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में वैभव जी ने चुनाव लड़ा था, वहाँ कितने वोटों से हारे थे वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उनका गृह जिला था जोधपुर को, उन्होंने तो चमन किया था, वहां से कैसे हारे? देव जी कदा भी हुआ था हमको, कितना भी हुआ वाला देव जी कर्मों की हारी
दिया है। देव जी उन्होंने खोटा कर्म किया था। देव जी वो तो बराबर हुई वेपन से बता हरिया तो थोड़ा देव अपने अपने समझ में आया कोई सीएम का बच्चा नहीं है, मुख्यमंत्री का सलाह नहीं है। देव जी को मुख्यमंत्री जी का सपुत्र नहीं है, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री जी का सपुत्र उनके गृह जिले में वहां से कैसे आई? प्रदेशाध्यक्ष महासचिव था देव जी पटेल, कांग्रेस का महासचिव था। कांग्रेस ने कांग्रेस चुनाव लड़िया आज बीजेपी में तो देव जी पटेल जन गांव में रहता था, वहां गांव में चमन जब हुई जन विधानसभा रहता भट्टी चमन जब हुई। अगर 15 ग्राम आदमी अतरुस बढ़िया काम की तो मुझे एडी कैडी गलती जो 15 साल मोदी के साथ में रहा वन आदमी ने 30,000 वोट है बावड़ा चुनाव तो ऐसा विधेयक ऐसा सांसद था पूरे भारत का जिसकी जमानत है जो पोलिंग बूथ है उनके जमानत जब हुई है हसूर में न अंकी है बोलो वापरा कागज पूछी तो कहीं टीवी वाले रिपोर्टर के साथ कई लोकसभा है 18वीं है 15वीं है आप तो 18वां नंबर की जिला परिषद रही हो आदमी वही था नहीं कि कई लोकसभा है कई लोकसभा चुनाव लड़ रही हो अगर पूछी है प्रश्न काल का ले रही है लोकसभा में तारांकित प्रश्न का है शहर को सवाल ठीक हो भाई कांग्रेस ये कह रहे हैं कि भाई देव जी की उनका होती गांव है, होती गांव में उनका बूथ है ना प्लस रहा है। ये बिना आंकड़ों झूठ का सहारा लेके बात करते हैं बिना जानकारी के। अभी इन्होंने कहा था कि केंद्रीय विद्यालय कांग्रेस ने बनाया। मैं ये मेरे पास बुकलेट है इसमें खुला है, मैं आप इसको शो करो। झूठ बोलने के अलावा कांग्रेस के पास कोई सहारा नहीं। इसे भी एकदम आउकार एकदम बिल्कुल आउकार है सर। 15 लाख तो खत्म है 15 लाख का कब पहुंचने 22 करोड़ 2022 में भारत के हर घर को 2 करोड़ 1 साल में रोजगार नहीं है। 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार मिल गया। 2022 तक सबको मकान मिल जाएंगे मिल गया। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है। भारत ने कांग्रेस ने भारत को जोड़ा। 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में कांग्रेस जोड़ा, 1950 में मणिपुर में जोड़ा, फिर नागालैंड को जोड़ा, फिर अरुणाचल को जोड़ा, फिर 1973 तक सिक्किम को जोड़ा। पहली वेला है कि मोदी जी भारत रहा 51 गांव तो बटा दीदा 11 गांव तो बांग्लादेश ने दीदा 51 गांव बटा ली तो एक सवाल ये प्रधानमंत्री आवास का डाटा है। एक मिनट मुकेश जी जालोर को 59,938 प्रधानमंत्री आवास को आवास मिले और सिलोर को 38,434 आवास मिले प्रधानमंत्री आवास। ये आप देख सकते हैं ठीक है ना। कांग्रेस वाले तो जो भी बीजेपी वाले आपने बात रखी है आपने वीडियो में आप पूरा वीडियो ला दो तो आपने एक निवेदन है। धन्यवाद। हम डाटा और आंकड़ों के साथ बात करते हैं। एक एक आंकड़ा गिना है कौन से कितने शौचालय बने, कितना मुद्रा लोन में किन जालोर शहर सिरोई वालों को मिला। जालोर सिरोई का प्रत्येक जालोर सिटी में मीटर वाले बच्चों की जालोर सिटी में करेगी ना सांसद एरिया थी। सांसद कोटे में तो जो विकास हुआ हमने आपको 3 बार गिना लिया। हॉस्पिटल आवे रही तो जो क्या मेडिकल कॉलेज आवे रही तो क्या तो केंद्र सरकार तो केंद्र से सरकार भाई ये रेलवे आपको नहीं दिख रहा है। नया रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। अमृत योजना के बनाने ये पहले फाटक देखी थी ऐसी गेट देखा था गेट देखा था तो आज सुंदरता आरटीओ ऑफिस है हमारे बिल्डिंग में आप देखी बिल्कुल देखा हमने। आप बीजेपी बनाई कांग्रेस बनाई हम क्यों कहेंगे हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं। एक भी सरकारी कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने इस जालोर सिरोई में नहीं खोला। पूरा राजस्थान की 16,500 स्कूल इन लोगों ने खत्म की। सैनिक स्कूल तक भी इन लोगों ने ठेकों में दे दी। एयर इंडिया को बेच दिया। जो अपनी इंडियन एयरलाइंस है बड़ी शुरू LIC रुकी देश का सबसे बड़ा संसाधनों को अगर किसी पार्टी ने बेची है तो पहली वाला बीजेपी बेची है। बीजेपी बेचवारू है। कांग्रेस ने 70 साल में निर्माण किया, कांग्रेस निर्माता रही ने 10 वर्ष में विक्रेता रहा ने अने हैंग बेची कांग्रेस हैंग बनाई और हॉस्पिटल
कांग्रेस बढ़ाई, आरी नगर पालिका कांग्रेस बढ़ाई, अपन चलते हैं हॉस्पिटल में साथ में मूर्तियां लगी हुई है और सिर्फ संचालन के लिए प्रशासन के लिए कांग्रेस सिर्फ झूठ की दुकान है, झूठ का गोदाम है। बीजेपी एक हॉस्पिटल बनाई हुई है तो बताओ, एक ही जालोर में ऐसा है, ये सब चौके थे। अभी जस्ट बात शुरू हुई ना, तब इनके पास 3 काम गिनाने को नहीं, तो पहली चीज देखिए आप बोले हमें कैमरामैन फोकस करें, हमें बेटा कितना कॉलेज भाजपा बढ़ाई है बताओ। जालोर आरएबी, केंद्रीय विद्यालय, अमृतम रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरियों का दोहरीकरण, रेलवे पटरियों का इलेक्ट्रिकरण, काम है सर फर्स्ट बार ये टेंडर रैली को पूरा का पूरा ये जो सिग्नल है जो दिया गया है माल गाड़ी के लिए और उसी के निर्देशों से ये मोदी जी काम कर रहे हैं। सीधी सी बात तो अपन में आई हो कि केवल हाँ ये तो अनंत था का की ट्रेनों के सौदा किनके बटे ट्रेन नंबर 16508 16507 बैंगलोर भगत की कोठी कभी प्रिंट के लिए था आप इसकी गहराई में जाए और डाटा ले, ये आधारित है, ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, नई ट्रेन, ये नई ट्रेन है तो बजट होता था ना। हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं, इनके तरह झूठ और फेक और जुमले नहीं करते, हमारे खून में जुमला नहीं है। बंद कर दिया इन्होंने कहा हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया, पहली बार ऐसा हुआ जन्म लिया कि हॉस्पिटल किसने बनाया, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों जनता को मूर्ख बनाते हैं, गुमराह करते हैं। कांग्रेस ही जिता होती सरकार जी के रेलवे वाले के बजट आवते थे, आज जब बीजेपी की सरकार आई के रेलवे बजट प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं हमारी बात आप लोग। पहला है कि डोगरात्री टिकट लेने जाता है बोलो हाफ इंजेक्शन बोलते 50% टिकट बोलते बेरों में 50% प्लेटफॉर्म 2 रुपया टिकट थी। आज उन्होंने पूछो कि डोगरों इंजेक्शन खत्म की लेडीज इंजेक्शन खत्म की आज प्लेटफॉर्म 15 रुपया मुझे जॉब करते हो दिन में 15 रुपया 10 रुपया में जाते हो हमें जाए रेट उठालो दूसरी चीज ये कह रहा हूँ ना प्रधानमंत्री जी खुद करने गिरे जाए वो पूछे सिलेंडर कितनी मिली हुआ बैर कैसा बोलता पहले ठीक है जरूर देखवा जाए डाटा कैसा आपने मुकॉन क्या बनी वैसा मुकॉन नहीं होता साहब अय्या कहते रातों रात तैयार की दिए अगर खुद रहने से थोड़ा आगरा है लेके खुद से आज जो कार्यक्रम समाप्त करवा जाने साव तो अपन सीरियस ना तो कांग्रेस जी आवकार है ना बीजेपी आवकार भाई एक गोली टूटी भाई एक दूसरे माथे आरोप लगाए आम जनता ने ध्यान रखना है आम जनता ने आवा वाला टाइम में कालरी बात आवड़ी नहीं है एक दूसरी बातों में आवेला आम जनता ने पागल बनावेला कालरी बातों में अपन नहीं आवे।